श्री राम वन गमन पर प्रजा के दुख का वर्णन। ब्राह्मण अपूर्व तपस्या से युक्त मुनियों, राजाओं तथा उस देश के निवासियों के हृदय की दशा के बारे में हम क्या कहें। इस घटना से देवता लोग भी इतने दुखी हुए कि उन्होंने भविष्य में उत्पन्न होने वाले सुख को भी त्याग दिया। देव रमणियों की समता करने वाली नारियां वलकलधारी राम को देखकर अपने करों से अपनी मधुरी आंखों पर इस प्रकार प्रहार करने लगी, जैसे कमल पुष्प पर मंडराने वाले मत्त भ्रमरों को घने पल्लवों से उड़ा रही हूं। कुछ लोग राम के प्रति अक्षीण अनुराग के कारण राम के पिता के पूर्व ही स्वर्ग में जा पहुंचे। क्या इसका कारण उनका द्विविध कर्म बंधन को तोड़ देना था, या उनके व्याकुल प्राणों का लौट कर नहीं आना था? कुछ गिर पड़े, कुछ सिसक सिसक कर रो उठे, कुछ अपनी आंखों से बहने वाले अश्रुओं से ढक गए, कुछ इस प्रकार कातर हो उठे मानो उनके केशों में आग लग गई हो। कुछ लोग जो इस प्रकार दुखी थे जैसे प्रभु संपत्ति को खो बैठे हों, और जो एक चुरस समान मधुर वचन कहने वाले थे, आंखों से आंसू न बहाते हुए लौह सदृश हृदयों के साथ स्तब्ध हो खड़े रहे। कदाचित अपार दुख से उनकी बुद्धि भ्रांत हो गई थी। कुछ लोगों के शरीर से निकले हुए प्राण एक दशा में स्थिर न रहे और ऐसे हो गए कि अभी चले अभी चले। कुछ के प्राण बाहर निकलकर पुनः शरीर में लौट आए। कुछ लोगों की आंखों से अश्रुओं के सूख जाने से रक्त ऐसे बहने लगा जैसे घाव से बहता है। दो सूंडों वाले हाथी जैसे भुजाओं वाले अनेक वीरों ने अपने बड़े करवाल से अपने सिर को काट डाला और एक हाथ में अपना सिर रखकर उसे उछालने लगे। और कुछ वीरों ने अपने कमल नेत्रों को कटार से भौंक कर निकाल दिया। स्त्रियों के आभरण बिखर पड़े, आभरणों के रत्न बिखर पड़े, पुष्पहार जैसी मेखलाएं बिखर गईं, रमणियों के उज्जवल मंद हाथ अदृश्य हो गए। उनके सुंदर वदन जो पहले कभी चंद्रमा से परास्त नहीं होते थे, अब चंद्रमा से परास्त हो गए। चक्रवर्ती की पवित्र पातिव्रत्य वाली 60 सहस्त्र पत्नियां अश्रु बहाती हुई राम के पीछे पीछे चली और अपने मुंह खोलकर वीची भरे समुद्र के समान शब्द करती हुई रो पड़ी। वे स्त्रियां जिनके राम के अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र नहीं था, इस प्रकार भूमि पर गिरकर रोती थीं, जैसे मयूर, कोकिल और हंस पंखों से हीन होकर धरती पर आ गिरे हों। उन स्त्रियों की अमृत से भी अधिक मधुर वाणी अविराम रूप से निश्वास भरते हुए रोते रहने के कारण वंशी तथा तंत्री से युक्त मधुर नाद वाले वाक्वाद्य से हार गई। अहो, क्या राम के जाने योग्य स्थान अरण्य है? कहकर वे स्त्रियां विलाप कर रही थी। उनके वदनों से विशाल चारद्वारी से युक्त प्रासाद एक ऐसे सरोवर के समान लगता था जिसमें रक्त कुवलय दिन में ही विकसित हो रहे थे। उनके नेत्रों से उत्पन्न अश्रु की नदियां उनके वक्ष पर के प्रभुत कुमकुम लेप और चंदन रस रूपी कीचड़ से मिलकर मुक्ताहार को बहाती हुई घने स्तन रूपी पर्वतों को पार कर गई। मेखला युक्त कटी तट रूपी समुद्र में जा पहुंची। उद्यानों से पूर्ण कौशल देश के प्रभु दशरथ की पत्नियों को उनके कमल सदृश उज्जवल मुखों को आज सूर्य ने भी देखा। स्वर्ग में रहने वाला देवेंद्र क्यों ना हो, जब विपदा उत्पन्न होती है तब उसे क्या नहीं भोगना पड़ता। अर्थात
आसुरम शैया कही जाने वाली स्त्रियां भी राम के वन गमन का समाचार सुनकर बाहर निकल आई। माताएं, बंधुजन, आश्रित जन, दूर की रहने वाली, समीप की रहने वाली, सब प्रकार की स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि में गिरी सी तड़प उठी और घरों के आंगनों में और बाहर भर गई। सब लोग चिल्ला उठे। अयोध्या की जनता सब दिशाओं में उमड़े हुए समुद्र के समान बड़ी ध्वनि करती हुई राम को घेर कर चल पड़ी। पर्वत समान कंधों वाले राम, उनको क्या कहना चाहिए ये न जानते हुए और उनके लौटाने का कोई उपाय भी नहीं देखते हुए अपने प्रासाद की ओर बढ़ चले। जो राम उन्नत किरीट को धारण करने के लिए उत्तम रत्नों से चटित रथ पर सवार होकर गए थे, वही अब वलकल पहनकर पुनः उसी सुंदर तथा विशाल वीथी में पैदल चल रही थी। उनको देखकर कुछ लोग कह रहे थे, अंजन वर्ण इस प्रभु पर जो विविधता आ पड़ी है, उसे देखकर भी जो प्राण शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं, उन प्राण तथा उन हृदयों से बढ़कर कठोर वस्तु का हम अनुमान तक नहीं कर सकते। सचमुच मनुष्य का स्वार्थ विष से भी अधिक क्रूर होता है। कुछ लोग कह रहे थे, हम इस प्रतीक्षा में वीथी में खड़े थे कि रामचंद्र राज तिलक धारण करके इस मार्ग से लौटेंगे, किंतु अब हम उन्हें धूप से भरी धरती पर यूं चलते हुए देख रहे हैं। इस देश में जहां एक स्त्री इस प्रकार का क्रूर कार्य करती है, नेत्रवान होकर जन्म लेना ही पाप है। कुछ लोग कह रहे थे, क्या ये उचित है कि सारे संसार को अपना मनाने की शक्ति रखने वाला, ज्येष्ठ पुत्र होकर उत्पन्न होने वाला ये राम व्याघ्रों के निवास भूत अरण्य में निवास करने के लिए जाए, और उसे जाते हुए देखकर भी हम चुप रहें। अहो, हमारा प्रेम भी अद्भुत सुंदर है। कुछ लोग कह रहे थे, क्षत्रिय कुल को मिटाने वाले, परशुराम के बल को भंग करने वाले इन घनश्याम राम ने शक्तिहीन तथा विवेक विरष्ट हुए चक्रवर्ती को देखकर ये नहीं कहा कि आप हित को छोड़कर धर्म का नाश क्यों करना चाहते हैं। अतः ये राम भी इस पृथ्वी के शासन से हटाने वाली उस कैकई के ही समान है। कुछ लोग कह रहे थे, अपनी सुंदर कटी में वलकल पहनी बड़े दुख से अभिभूत होकर राम के पीछे चलने वाला दो पुत्रों की जननी सुमित्रा का ये पुत्र लक्ष्मण ही इस नगर भर में राम का अनन्य बंधु है। कुछ लोग ये कहते हुए कि पत्थर से भी अधिक कठोर अपने हृदयों को हम फरसे से काट देंगे, दौड़ जाते थे और मार्ग मध्य अपने अश्रुओं के कारण उत्पन्न कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ते थे। कुछ लोग अपने शरीर पर से रत्नाभरणों को उतार कर फेंक देते थे। विद्युत समान कांति से युक्त अपने शरीर पर से रंग बिरंगे वस्त्रों को फाड़कर फेंक देते थे और छोटे फटे वस्त्र पहन लेते थे। कुछ लोग कह रहे थे, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनेक पुत्रों के होने पर भी यदि उनका कोई एक पुत्र किसी अवयव से हीन होकर उत्पन्न होता है तो अपने प्राण छोड़ देते हैं, किंतु इन चक्रवर्ती का जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को अरण्य में भेजकर अपने वचन की रक्षा कर रहे हैं, उनका मन लोहे से भी अधिक कठोर है। कुछ लोग कह रहे थे, ये रामचंद्र मेघ के अतिरिक्त अन्य किसी उपमान से हीन श्रेष्ठ करुणा की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी कोई कमी नहीं है। यदि नगर की सारी प्रजा इसके साथ ही अरण्य में जा बसे, तभी क्या कहकर अपने प्रिय पुत्र के साथ इस पृथ्वी का
शासन करती रहेगी। कुछ कुछ झुकी हुई सूक्ष्म कटी को दुखाने वाले स्तनभार से युक्त स्त्रियां रोदन की ध्वनि के साथ घने कांदल पुष्प सदृश अपने अरुण करों को सिर पर रखे हुए लताओं के समान एक और खड़ी रहीं। चंद्र को छूने वाले शिखरों से युक्त प्रासादों की ऊपरी मंजिलों में खड़ी हुई स्त्रियों की आंखों से निरंतर बहने वाले आंसू उनके स्तनों को भिगो रही थी। वे स्त्रियां पर्वत शिखरों पर स्थित मयूरों के समान दुखी हो रही थीं। मेघ सदृश अग्रुधूम से भरे सौंदों की विशाल वातायनों से राम को देखने वाली गदगद स्वर वाली स्त्रियों की अंजन लगी आंखों से अश्रु जल निर्जर के समान बह रहा था। वे स्त्रियां पिंजरस चुप के समान रो रही थीं। सौंदे के ऊपर मंजिलों से देखने वाले लोगों की आंखों से बड़े बड़े अश्रु धाराएं निकलकर सौंदों के बाहर बह रही थीं। अतः ऐसा लगता था मानो वो सौद भी चक्रवर्ती कुमार राम के प्रति दुखी होकर रही है। स्त्रियां अपने शिशुओं को भूल गई, पुत्र अपनी माता को भूल गए। इस प्रकार उस नगर के लोग व्याकुल होकर बड़ी पीड़ा से प्रजा रहित से होकर बड़े शब्द के साथ रो रहे थे। कामर नामक राग के समान मृदु स्वर वाली सब सुंदरियां वीथी में एक हो गई, जिसे धवल प्रासाद सुंदर दृश्य तथा सुगंधित केशों वाली लक्ष्मी से विहीन कमल के समान लगते थे। शर्विद्ध हिरणियां विकल हो रही थी। इस प्रकार व्याकुल हुई उत्तम कर्णाभरणों से युक्त सुंदरियां घन पटल के समान केशपाशों को धरती पर फैलाई अपने आवरण बिखेरते हुए झुंडों में जा रही थी। पर्वतमान सौदे की पताकाएं संकुचित हो गई। उत्तम भेरियों के शब्द थम गए। वेद वाद्यों के नाद दब गए। प्रासादों की प्राचीरों से बाहर के बीथियों की धूल धरती में चारों ओर बहने वाली अश्रुधारा से दब गई। रसोई घर धूमहीन हो गए। ऊंचे सौत अग्रुधूम से विहीन हो गए। सुखों के पात्र दूध से विहीन हो गए और उत्तम रत्न जटित पालनी और उसमें सोने वाले शिशु स्त्रियों के आगमन से विहीन हो गए। अर्थात पालनों में स्थित बच्चों के रोने पर भी माताएं नहीं आती थीं। सबके मुख प्राणहीन जैसे कांति रहित हो गए। मेघ समूह वर्षा रहित हो गए। घोड़े स्वच्छ जल से युक्त अश्वशालाओं को छोड़कर चले गए। मत गज पुष्पों के मधु को पीने वाले भ्रमरों के जैसे अपने आनंद को छोड़कर चले गए। छत्र छाया नहीं कर रही थी। दीर्घ नैनों वाली रमणियों के केश पुष्पों से शोभित नहीं हो रही थी। पुरुषों के पाद युगल वीर बलियों से युक्त नहीं थे। क्रोधी मनमत के बाण भी उष्णता विहीन हो गए। हंस अपनी हंसनी को छोड़कर चले गए। वीथियां अश्वों की किंकिणियों की ध्वनि, भेड़ियों की चर्म आवरण की ध्वनि और मेघ समान शब्द करने वाले रथों की ध्वनि से रहित होकर सच विचियों से युक्त जल की ध्वनि से विहीन समुद्र के समान लगने लगी। राजवीथियों में रोदन की ध्वनि को छोड़कर वाद्यों की ध्वनियां नहीं होती थी। वीणा तंत्रियों की क्रमबद्ध स्वरों की ध्वनि नहीं होती थी। अनिमेष नैनों वाली देवों के उत्सवों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी नहीं हो रही थी। इस पर शब्द वाली नुपुरों से प्रतिध्वनि सौध अब शब्द रहित थी। मेखलाओं के संबंध में भी यही बात थी। जलचर पक्षी नहीं बोल रही थी। उद्यान में भी ऐसी ही बात थी। पुष्पों में भ्रमर शब्द नहीं कर रही थी। हाथी भी ऐसे ही हो गई। खेत जल को भूल गए। अर्थात किसान
खेतों को सींचने की बात भूल गए। लालाधर वाली सुंदरियों के कर नवजात शिशुओं को भूल गई। प्रज्वलित होमाग्नियां घृत को भूल गई, अर्थात ब्राह्मण उनमें घृत का होम करना भूल गए। आत्मज्ञानी आत्म तत्व को भूल गए, वेद शब्द को भूल गए, अर्थात वेदों का वाचन बंद हो गया। झुंडों में नृत्य करने वाले अब रो पड़े। अमृतमान मधु सप्त स्वरों में गान करने वाले अब रो पड़े। अपने प्रियतमों के साथ प्रणय कलह में कुपित तथा पुष्पमालाओं से रहित सुंदरियां अब रो पड़ी। अपने प्रियतमों से मिलकर आनंदित रहने वाली स्त्रियां भी अब रो पड़ी। हाथी जलाशयों के पास जाकर अपनी सूंड जल पीने के लिए नहीं बढ़ाते थे। घोड़े गुमुओं में घास नहीं लेते थे। पक्षी अपने बच्चों के लिए आहार नहीं लाते थे। गायें अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी और उनके वस्त्र व्याकुलता से द्रवित हो रहे थे। पुरुषों के वक्ष पर युवतियों के स्तन रूपी नारिकेल अंचित नहीं हो रही थी, अर्थात वे आलिंगन नहीं कर रही थी। पुष्प समुदाय चंदन लेप करने वाले पुरुषों के केशों को तथा उनकी युवतियों के केशों को अलंकृत नहीं कर रही थी। बड़े कर मुखपट और उत्तम आभरणों से घृणा करती थी। सौद समुदाय शिखरों में पहनने योग्य सुंदर अलंकारों से घृणा करती थी। ध्वजा आकर्षक सौंदर्य से रहित हो गई थी। स्वर्ण में मनोहर प्राचीर मृदु गति वाले कबूतरों तथा कबूतरियों की सुंदरता से रहित हो गए। सुख दुख को समान रूप से देखने वाले योगी भी अधिक पीड़ा से दुखी हुई। उन साधारण संसारी व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए, जो दुख के समय अपने पाप का फल मानकर व्याकुल होती ही और सुख प्राप्त होने पर पुण्य का फल मानकर आनंदित होती ही। वे अयोध्या नगर प्राणियों के शरीरों से निश्वास के साथ बाहर न निकलने वाले प्राणों के व्याकुल होने से, मनोहर शोभा के मिट जाने से, अत्यधिक पीड़ा कारक दुख के बढ़ने से तथा न मिटने वाली पंचेंद्रियों के अस्त व्यस्त होने से उन दशरथ के समान ही लगती थी, जो राम के विरह में अपने प्राण छोड़ रही थी। इस प्रकार जब उस नगर के लोग अत्यंत कातर होकर पीड़ित हो रहे थे, कहीं झुंड बांधकर खड़ी थी और कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो रोते हुए पीछे पीछे चल रहे थे, तब राम जो संचरणमान विविध प्राणियों की एक आत्मा के समान थे, उज्जवल आवरण भूषित स्तनवती जानकी के आवास में जा पहुंची।